विधानसभा चुनाव 2025 में एक बड़ा उलटफेर देखा गया। भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की और इस बार आम आदमी पार्टी के लिए हार की पटकथा लिखी गई। खास तौर पर दिल्ली की नई दिल्ली सीट पर आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 4089 वोटों से करारी हार का सामना करना पड़ा। आपकी इस हार के पीछे कई राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे, जिनमें से एक सबसे प्रमुख विवादास्पद शराब नीति में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप थे, जिसने पार्टी की छवि को बुरी तरह से प्रभावित किया। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य नेताओं की गिरफ्तारी ने इस मुद्दे को और भी उकसाया और विरोधियों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर आपको घेर लिया। वहीं बीजेपी ने वीआईपी संस्कृति के आरोप को हवा देते हुए केजरीवाल के 34 करोड़ के सरकारी आवास के नवीनीकरण को मुद्दा बना दिया। यह हमला विपक्ष के मुताबिक आपके सिद्धांतों के खिलाफ था और जनता के बीच यह संदेश दिया गया कि आप अब आम आदमी पार्टी नहीं रही। साथ ही आप और केंद्र सरकार के बीच लगातार बढ़ते टकराव ने जनता को निराश किया और इस दौरान बुनियादी समस्याएं जैसे प्रदूषण नियंत्रण, यमुना सफाई और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई खास सुधार नहीं हुआ, जिससे वोटर आपसे खुश नहीं थे। कांग्रेस का अलग चुनाव लड़ना भी आपके लिए एक चुनौती बना और वोटों का विभाजन होने से भी इसका नुकसान हुआ। नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले, जो अगर आपको मिलते तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। और फिर भाजपा ने अपनी रणनीति में नया मोड़ देते हुए लुटियंस जोन में नए मतदाता जोड़े और प्रवेश वर्मा ने छोटे कार्यक्रमों के जरिए वाल्मीकि समुदाय और महिलाओं को लुभाने का प्रयास किया। साथ ही केंद्र सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट देने की घोषणा की, जिससे बीजेपी को मध्यम वर्ग का समर्थन मिला। आपको अपने स्वच्छता, जल भराव और सड़कों की समस्याओं के मामले में भी जवाबदेही का सामना करना पड़ा और एमसीडी की सत्ता के बावजूद इन मुद्दों का समाधान न होने से पार्टी की साख को भी बड़ा झटका लगा। इन सब के बीच भाजपा ने सशक्त प्रचार अभियान और रणनीतिक फैसलों के दम पर 27 साल बाद दिल्ली में अब अपनी सत्ता की वापसी की। चुनावी मैदान में भाजपा ने जिस तरह से वापसी की, वह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पल बन गया।